उस स्थिति में मेरे हाथ में जो खजाने का नक्शा है वह हाउ परिवार के पूर्वज द्वारा छोड़ा गया था। किन्ही ने अपने हाथ में खजाने का नक्शा लहराया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम सही कह रहे हो, यह मेरे पूर्वज छोड़ गए थे। हाउ एलियन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और उदारता से इसे स्वीकार किया। हालांकि अब जब यह आपके पास है तो यह आपका है। फिर हाउ एलियन ने कहा जैसे कि उसे कोई परवाह नहीं है। ये सुनकर किन्ही दंग रह गया। हाउ एलियन की बातों ने उसे चौंका दिया। हाउ एलियन उसे इतना खजाना इतनी आसानी से कैसे दे सकता है? मिस हाउ, आपका क्या मतलब है? क्या ये हो सकता है कि आप सोचते हैं कि मैं इस खजाने का नक्शा अपने लिए ले लूंगा? किन्ही ने भौहें चढ़ाकर ठंडे स्वर में कहा, नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा यह मतलब नहीं है। दादाजी सौंद और मुझे आपने बचाया था। मैं कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में आपको ये खजाने का नक्शा दे सकता हूँ। हाउ एलियन ने किन्ही के चेहरे के भाव बदलते देखे और घबरा गई। उसने जल्दी से समझाया, प्रशंसा का प्रतीक। किन्ही की आंखें चमक उठी और उसे हाउ एलियन के विचार की थोड़ी समझ आ गई। युवा लड़की ने ये कदम केवल अपनी जान बचाने के लिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए नहीं उठाया था। वह जल्द से जल्द इस खजाने के नक्शे से छुटकारा पाना चाहती थी। जवान लड़की कमजोर थी, हालांकि हरे वस्त्र वाला बूढ़ा आदमी बच गया, लेकिन उसकी साधना नष्ट हो गई थी। ये खजाने का नक्शा निस्संदेह उन दोनों के लिए एक गर्म मुद्दा था। हाउ एलियन ने इस समय खजाने का नक्शा किन्ही को सौंप दिया। पहला, वह किन्ही को अपनी जान बचाने के लिए कर्ज चुका सकती थी। दूसरा, वह इस मुश्किल से छुटकारा पा सकती थी। यह एक तीर से दो निशाने थे। ऐसी स्थिति में मेरा मना करना अशिष्टता होगी। ये समझना चाहते हैं, किन्ही दिखावा नहीं है, तुरंत सहमत हुए। किन्ही कोई दिखावटी इंसान नहीं था। चूंकि उसे खजाने का नक्शा मिल चुका था और उसे उसकी जरूरत थी, इसलिए उसने मना नहीं किया। धन्यवाद महोदय। जब किन्ही सहमत हुए तो हाउ एलियन को राहत मिली। जैसा कि किन्ही ने सोचा था, हाउ एलियन ने इस गर्म आलू से छुटकारा पाने के लिए किन्ही को खजाने का नक्शा दे दिया। सौभाग्य से किन्ही ने उन्हें मीहे सेना के हमले से बचने में मदद की। अगली बार यदि उन्हें फिर से खतरे का सामना करना पड़ा तो कौन जानता था कि वे दोनों इतने भाग्यशाली होंगे। इसलिए अब किन्ही को खजाने का नक्शा देना उसके लिए सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय था। हालांकि मेरा एक अनुरोध है, मुझे आशा है कि आप इसे स्वीकार कर लेंगे। फिर हाउ एलियन ने विषय बदल दिया और बोलना जारी रखा। बस ये कह दो, किन्ही ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। सदाबहार पर्वत श्रृंखला खतरों से भरी थी। जरा सी भी लापरवाही जान को खतरे में डाल सकती थी। यहाँ आने वाला प्रत्येक योद्धा सतर्क रहता था। उसे शक्तिशाली राक्षसी जानवरों के उकसावे और परास्त होने का डर रहता था। हालांकि इसमें किन्ही और अन्य शामिल नहीं थे। 4 लोगों का समूह एवरग्रीन पर्वत श्रृंखला में आराम से टहल रहा था, मानो वे किसी आंगन में टहल रहे हों। भले ही वे 2 बोझ उठा रहे थे, लेकिन इससे किन्ही और दूसरे आदमी की गति पर कोई असर नहीं पड़ा। रास्ते में हाउ एलियन और हरे वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति ने किन्ही की भयानक ताकत भी देखी। किन्ही के सामने सभी हॉटियन जानवर उसके सामने कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि साधारण राक्षसी जानवर भी किन्ही के सामने कुछ नहीं थे। कई बार ऐसा हुआ जब उनका सामना राक्षसी जानवरों से हुआ और किन्ही ने उन्हें मार डाला। उनकी उत्कृष्ट तलवारबाजी और शक्तिशाली ताकत ने हाउ एलियन की खूबसूरत आंखों को शानदार ढंग से चमकाया। हरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने भी बीच बीच में सिर हिलाया। ऐसी शक्ति मीहे काउंटी में, यहाँ तक कि पूरे इन्फॉलन राजवंश में भी दुर्लभ थी। एकमात्र बात जो उन्हें अजीब लगती थी वह ये थी कि जब अन्य लोग एवरग्रीन पर्वत श्रृंखला पर आते थे तो वे राक्षसी जानवरों से यथासंभव बचते थे। हालांकि किन्ही और वह दूसरा आदमी अलग थे। ऐसा लग रहा था कि किन्ही और वह दूसरा आदमी जानबूझकर राक्षसी जानवरों के निशान ढूंढ रहे थे। विशेष रूप से उन दोनों को कॉर्नेट राक्षसी जानवरों में बहुत रुचि थी। हर बार जब उनका सामना किसी राक्षसी राक्षस से होता तो किन्ही हैरान नहीं होता बल्कि खुश होता। वह दौड़कर उसे मार डालता। कई बार प्रयास करने के बाद हाउ एलियन को अंततः समझ में आया कि किन्ही अपने मार्शल कौशल को निखार रहा था। क्योंकि जब किन्ही ने 5वें कॉर्नेट राक्षसी जानवर को मार डाला तो किन्ही की साधना में सफलता मिली। तलवार से तेंदुए जैसे राक्षस को मारने के बाद किन्ही की आभा बेतहाशा बढ़ गई। अगले ही पल किन्ही ने कोनाटे के दूसरे चरण में प्रवेश कर लिया। उसका सफेद वस्त्र लहरा रहा था और वह अपनी तलवार के साथ गर्व से खड़ा था। अपनी दबंग आभा के कारण वह भगवान के समान थे। उसके सुंदर चेहरे ने युवती के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। एक प्राचीन कहावत थी कि सुंदरियां नायकों से प्रेम करती हैं। ऐसा युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति युवा और शक्तिशाली था और उसकी पहचान रहस्यमय थी। उसने हाउ एलियन की जान भी बचाई। ये सब चीजें थी जो हाउ एलियन को हमेशा आकर्षित करती थी। हाउ एलियन ने उसकी आंखों में बदलाव नहीं देखा, लेकिन हरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने इसे देखा। फिर भी उसने उन्हें रोका नहीं, बल्कि मुस्कुराते हुए सब कुछ देखा। यही तो उसकी अपेक्षा थी। एकमात्र अफसोस ये था कि किन्ही का रवैया पहले से ज्यादा नहीं बदला। तारों की आकाशगंगा प्रकट हुई। सदाबहार पर्वत श्रृंखला फिर से शांत हो गई। वहां पहले से ही लोगों के बहुत कम निशान थे, लेकिन अंधेरी रात में वे बिना किसी निशान के गायब हो गए। रात्रि का समय राक्षसी जानवरों का संसार था और ये दिन के समय से कई गुना अधिक खतरनाक था। यहाँ तक कि किन्ही और अन्य लोग भी रुक गए। लपटें भड़क उठी और धुआं उठने लगा। बहती हुई लपटें सभी प्रकार की मानव आकृतियों को हिलाती हुई प्रतीत हो रही थी। पिताजी, माता, क्या आप स्वर्ग में कुशल मंगल हैं? हाउ एलियन की आंखों में चमकते आंसू बह निकले और उसने उन्हें गिरने से रोकने की पूरी कोशिश की। पहाड़ी हवा हड्डियां कंपा देने वाली और ठंडी थी। हाउ एलियन खुद को रोक नहीं सकी और एक गेंद की तरह सिमट गई, मानो वह एक परित्यक्त छोटी बच्ची हो। उसकी कमजोर काया देखकर कोई भी उसे संजोना चाहता था। मिस, यदि बूढ़े मालिक और बाकी लोग अभी भी यहाँ होते तो वे नहीं चाहते कि आप इतनी दुखी हो। इस समय कुछ बूढ़े हाथों ने हाउ एलियन के कंधों को गर्मजोशी से थपथपाया। हरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की आंखें हृदय की पीड़ा, दया, प्रेम आदि से भरी हुई थी।
युवा मालकिन, पिछले कुछ दिनों में आपने बहुत कुछ झेला है। हाउ निवास नष्ट हो गया और निवास में रहने वाले सभी लोग ब्लेड के नीचे दुखद रूप से मर गए। सिर्फ वो और मिसी छिपे रह गए थे। उन्हें न सिर्फ शिकार होने से बचना था, बल्कि मुक्केबाजी की दुनिया के उन मार्शल कलाकारों से भी बचना था जो उन पर जासूसी कर रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए भागना उनकी हाल की जीवन स्थिति थी। इस दौरान, चाहे वो कोई भी हो, उन्हें सावधान रहना पड़ता था। यदि ऐसा ही चलता रहा तो देर सवेर मिस टूट जाएंगी। अंततः मिस को कभी कोई कष्ट नहीं हुआ और बचपन से ही उसे बूढ़े मालिक की आंखों का तारा माना जाता रहा। वह इतने लंबे समय तक टिकी रह सकी, इसका कारण उसका मजबूत चरित्र था। अब शायद इसलिए कि उसने खजाने का नक्शा सौंप दिया था और अब उस पर कोई बोझ नहीं था। दबाव काफी हल्का हो गया था। इसीलिए मिस ऐसी हालत में थी। मैं ठीक हूँ दादाजी सॉन्ग, मैं ठीक हूँ। हाउ एलियन ने जल्दी से अपने चेहरे पर से आंसू पोंछे और मुस्कुराने लगी। सांस। हाउ एलियन की हालत देखकर हरे वस्त्र पहने बूढ़े ने मुंह खोला, पर समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। आखिरकार वह बस एक आह भर सका। दादाजी सॉन्ग, क्या आपकी चोटी ठीक है? हाउ एलियन ने हरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के हाव भाव पर ध्यान नहीं दिया और उसकी चोटों की चिंता करने लगा। मुझे आपके द्वारा परिष्कृत किए गए अमृत के लिए धन्यवाद देना होगा। ये बाजार में उपलब्ध अमृतों से कहीं बेहतर है। इस बूढ़े आदमी की चोटें बहुत पहले ही ठीक हो चुकी हैं। हरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और हल्की मुस्कान के साथ हाउ एलियन से कहा, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ये सुनकर हाउ एलियन ने अंततः एक खुश मुस्कान प्रकट की। हालांकि मेरी साधना नष्ट होने वाली है। मुझे डर है कि भविष्य में मेरे लिए उबरना मुश्किल होगा। हरे वस्त्र पहने उस बूढ़े व्यक्ति की आंखें अकेलेपन और आक्रोश से भरी थी। युद्ध कलाकारों के लिए उनकी साधना का अपंग होना मारे जाने से भी बदतर था। यदि ये तथ्य न होता कि हरे वस्त्रधारी बूढ़ा व्यक्ति अभी भी हाउ एलियन की देखभाल करना चाहता था, तो उसने शायद खुद को फांसी लगा ली होती। दादाजी सॉन्ग, कोई जल्दी नहीं है, कोई रास्ता निकल ही आएगा। थोड़ा और इंतजार करो। जब लियान एक कीमिया ग्रैंड मास्टर बन जाएगा, तो तुम्हारे लिए अपनी ताकत वापस पाने का कोई रास्ता निकल आएगा। चाहे वो कोई रसायन शास्त्री हो या प्राचीन मार्शल आर्ट का अभ्यासी, संसाधन सबसे महत्वपूर्ण थे। प्राचीन मार्शल आर्ट के अभ्यासियों को अपनी साधना के लिए अमृत की आवश्यकता होती थी, जबकि कीमियागरों को अपने अमृत को बनाए रखने के लिए अनगिनत खजानों की आवश्यकता होती थी। मेडिसिन मास्टर्स की घाटी के मेडिसिन मास्टर कीमिया ग्रैंड मास्टर बनने में सक्षम थे। यह मेडिसिन मास्टर्स की घाटी के विशाल संसाधनों के समर्थन के बिना संभव नहीं था। एक कीमियागर के उद्भव के साथ ही अनगिनत संसाधनों का नुकसान भी हुआ। यदि हाउ परिवार नष्ट नहीं हुआ होता, तो हाउ परिवार के संसाधनों के समर्थन से हाउ एलियन के लिए कीमिया ग्रैंड मास्टर बनने की आशा की एक किरण ही थी। अब जबकि हाउ परिवार नष्ट हो चुका था, केवल वे दोनों ही बेघर रह गए थे। हाउ एलियन ने भी यही सोचा था और उसकी आंखों की रोशनी फिर से मंद पड़ गई। किसी शक्तिशाली बल के समर्थन के बिना उसकी कीमिया ग्रैंड मास्टर बनने की संभावना बहुत कम थी। यदि वह कीमिया ग्रैंड मास्टर नहीं बन सकती थी, तो वह दादाजी सॉन्ग की साधना को भी बहाल नहीं कर सकती थी। बदला लेने की तो बात ही छोड़ दीजिए। क्या सचमुच कोई आशा नहीं थी? वह इसे स्वीकार नहीं कर सकी। हाउ एलियन ने नीचे देखा और अपनी मुट्ठियां इतनी कसकर भींच ली कि उसकी उंगलियां सफेद हो गईं। क्या आप अमृत को परिष्कृत करना जानते हैं? एक स्पष्ट आवाज आसमान से तैरती हुई हाउ एलियन के कानों में पड़ी। मैं अमृत को परिष्कृत करना जानता हूँ। हाउ एलियन ने अपना सिर उठाया और सीधे किन्ही की ओर देखा। उसने हल्के से सिर हिलाया और हाँ में कहा, क्या तुम बदला लेना चाहते हो? किन्ही की आंखें धुंधली थी, सीधे हाउ एलियन के दिल को देख रही थी और तुरंत पूछा। हाँ, हाउ एलियन ने बिना सोचे जवाब दिया। ये कहना असंभव था कि वह बदला नहीं लेना चाहती थी। अपने पिता और माता की हत्या की घृणा असहनीय थी। अगर उसने बदला नहीं लिया तो वह बेटा होने के लायक नहीं थी। अगर वह पुरुष न होती, तो तलवार हाथ में लेकर राज्यपाल को मार डालती, अपने प्रियजनों के लिए दुश्मन को मार डालती। बहुत अच्छा, मैं तुम्हें हजारों संसाधन और अपने दुश्मन को मारने का मौका दूंगा। आप मुझे भविष्य में एक अल्केमी ग्रैंड मास्टर भी देंगे, कैसा रहेगा? किन्ही ने एक पल सोचा और धीमी आवाज में कहा, ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। ये सुनकर हाउ एलियन बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। ये मिस हरे वस्त्रधारी बुजुर्ग घबरा गए और उन्होंने हाउ एलियन को रोकने की कोशिश की। किन्ही के शब्दों ने हाउ एलियन को अपने उपयोग में ले लिया था। किन्ही के अनुसार, यदि हाउ एलियन भविष्य में कीमिया ग्रैंड मास्टर बन गया, तो उसे जीवन भर उसके लिए अमृत को परिष्कृत करना होगा। इस तरह का रिश्ता गुलामी जैसा था। इसका उस पति पत्नी के रिश्ते से कोई लेना देना नहीं था जिसकी हरे वस्त्र पहने उस बूढ़े ने उम्मीद की थी। इतने लंबे समय के बाद किन्ही ने पहले ही विभिन्न चीजों के लिए सिस्टम के मूल्यांकन मानदंडों का पता लगा लिया था। हाउ एलियन की कीमियागिरी में प्रतिभा को सिस्टम द्वारा उत्कृष्ट माना जा सकता है। उस स्थिति में हाउ एलियन की कीमिया प्रतिभा, यदि साधना प्रतिभा द्वारा मूल्यांकन की जाए, तो कम से कम डबल स्तर की होगी। लाखों में एक ऐसी प्रतिभा के साथ, थोड़े से प्रशिक्षण के साथ, वह एक कीमिया ग्रैंड मास्टर या यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर कीमिया ग्रैंड मास्टर बन सकती है। इस समय किन्ही ने इसे अपने उपयोग के लिए ले लिया था, जो एक बड़ा लाभ था। कहने की आवश्यकता नहीं कि इसमें 9 गाड़ी वाली स्वर्ग भंजन गोली का फॉर्मूला भी था। 9 काट स्वर्ग तोड़ने वाली गोली, पृथ्वी निम्न ग्रेड सूत्र। ये ब्रह्मांड के सार को अवशोषित करती है और स्वर्ग और पृथ्वी के सार को पोषित करती है। ये गोली एक मार्शल कलाकार के लिए सच्ची ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश करने की संभावनाओं को बढ़ा सकती है। सच्ची ऊर्जा क्षेत्र के एक मार्शल कलाकार को ग्रैंडमास्टर मार्शल कलाकार के रूप में भी जाना जाता था। 9 गाड़ियों वाली स्वर्ग भेदक गोली किसी भी मार्शल कलाकार के लिए सच्ची ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश करने की संभावना बढ़ा सकती है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह गोली अमूल्य थी। अगर उन मार्शल कलाकारों को, जो कॉर्नेट दायरे के शिखर पर अटके हुए थे, इसके बारे में पता होता, तो वे निश्चित रूप से इसके बदले अनगिनत खजानों का आदान प्रदान करते। वे इसके लिए दूसरों की जान लेने से भी नहीं हिचकिचाते।
थोड़ी सी योजना के साथ ये सूत्र बहुत मददगार हो सकता है। किन्ही के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। इसे एक चारा बनाकर वह दुनिया के सभी मार्शल कलाकारों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता था। युवा स्वामी, अब जब मिस आपके पास आ गई हैं, तो मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। मुझे आशा है कि आप मुझे अपने यहाँ ले जा सकेंगे। हरे वस्त्र पहने बुजुर्ग ने जमीन पर घुटने टेकते हुए कहा। बिल्कुल, किन्ही को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। अगर हरे वस्त्रधारी बुजुर्ग उसके पीछे आना चाहे तो वह उसे आने देगा। उसे सिर्फ हाओ यलियन की परवाह थी। धन्यवाद युवा मास्टर। ये सुनकर हरे वस्त्रधारी बुजुर्ग बहुत आभारी हुए। हाओ यलियन भी मुस्कुरा उठे। किन्ही ने उन दोनों को उदासीनता से देखा। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और साधना जारी रखी। इस कदम का उस पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन इसे हाओ यलियन की उसके आगे झुकने की इच्छा बढ़ सकती है। क्यों नहीं? अरे क्या सचमुच लोग जंगल में बाहर सो रहे हैं? किन्ही और अन्य लोग आराम कर रहे थे जब रात में एक धीमी आवाज सुनाई दी। तभी जंगल से कई आकृतियां उड़कर आईं। किन्ही और बाकी लोगों ने ऊपर देखा तो उन्हें 20-20 साल के 5 मार्शल आर्टिस्ट दिखाई दिए। उन सभी ने हल्के हरे रंग के वस्त्र पहने हुए थे, जिनकी कफ पर नीले रंग की पानी की बूंदों का प्रतीक कड़ाई में बना हुआ था। जुआनशवी संप्रदाय। किन्ही की नजरें एकाग्र हो गई और मीहे काउंटी के एक प्रसिद्ध संप्रदाय का नाम उसके दिमाग में कौंध गया। ब्लैकवाटर संप्रदाय मीहे काउंटी में नंबर 1 संप्रदाय था। उनके संप्रदाय गुरु लिहाओ म्याओ ज़यानतियान चरण 4 में थे और मीहे काउंटी में नंबर 1 विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते थे। अपने शुरुआती वर्षों में उन्होंने मुक्केबाजी की दुनिया में घूमकर अपना नाम कमाया था। बाद में उन्होंने जुआनशवी संप्रदाय की स्थापना की। कई वर्षों के विकास के बाद जुआनशवी संप्रदाय के हजारों अनुयायी हो गए और इसे एक शक्तिशाली शक्ति माना जा सकता था। उनके पहनावे से ऐसा प्रतीत होता था कि वे ब्लैकवाटर संप्रदाय के आंतरिक अनुयायी थे। ब्लैकवाटर संप्रदाय के प्रमुख शिष्य ने बैंगनी रंग का वस्त्र पहना हुआ था, जो ब्लैकवाटर संप्रदाय के एक प्रमुख शिष्य की वर्दी थी। उसका आभामंडल प्रबल था। जब किन्ही और अन्य लोग जुआनशवी संप्रदाय के शिष्यों का आकलन कर रहे थे, तब जुआनशवी संप्रदाय के शिष्य भी किन्ही और अन्य लोगों का आकलन कर रहे थे। विशेषकर जब जुआनशवी संप्रदाय के शिष्यों ने हाओ यलियन को देखा तो उनकी आंखें चमक उठी।